जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच। ये जो बहुत से सन्यासी आपके यहाँ आके समझाते हैं कि जीव ब्रह्म है, उन पागलों को मेरे पास भेज देना। जीवात्मा और परमात्मा में कितना बड़ा अंतर है, इसके लिए वेदांत में एक सूत्र बना दिया, अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति। दूसरे अध्याय के पहले पाद का 23वां सूत्र। इसमें वेद व्यास ने बताया है कि जैसे लक्कड़ पत्थर से और भगवान से कोई तुलना नहीं हो सकती, लकड़ी और भगवान, अरे क्या बात करते हैं आप। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा की भी तुलना नहीं हो सकती। अरे वो सर्वव्यापक है और हम एक शरीर में व्यापक हैं। बस ये जो हमारा 6 फुट का शरीर है, बस इसी में जीवात्मा व्याप्त है, इसके आगे कहीं नहीं। कैसे मुकाबला करेगा? एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड के, प्रत्येक लोक के, प्रत्येक देश के, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक ग्राम के, प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के प्रत्येक पाप पुण्य को याद रखता है, नोट रखता है, फल देता है। कौन जीव मुकाबला करेगा? अजी हमको अपने ही कर्म याद नहीं है। अपना, अरे कर्म तो छोड़ो, किसी से कह देते हैं देखो भाई वो कर, उससे कह देना ऐसा। 2 घंटे बाद पूछा किया, से कह दिया महाराज जी भूल गए। ये लो, अरे अभी 2 घंटे की बात भूल गया। ये मेमोरी है हम लोगों की। और भगवान का मुकाबला करेंगे तो जीवात्मा परमात्मा नहीं है। हमको परमात्मा को पाकर आनंद प्राप्त कर लेना है, वो हमारा काम बन जाए। और हमको परमात्मा बन के क्या लेना देना है? दूसरा काम जो परमात्मा का है हमसे अलावा, वो तो बहुत रद्दी है। कौन सा काम है? जगत व्यापार वर्जम, संसार बनाना, संसार के जीवों के कर्मों का हिसाब रखना और फल देना। ये काम भगवान स्वयं करते हैं, किसी महापुरुष को नहीं देते। ये कौन सा अच्छा काम है? एक गंदा संसार बनाना और सबके गंदे गंदे आइडियाज नोट करना। आपके 2-4 बच्चे होंगे, एक बीबी पति होगा, इसी में आप परेशान रहते हैं। ये लड़का ऐसा निकल गया, ये लड़की ऐसी निकल गई है, ऐसी बीबी है, ऐसा पति है। और अनंत ब्रह्मांड के अनंत बच्चे हम लोग सब आवारा, बाप को भूले हुए। 1-2 नहीं, अरे अगर मान लो 6 अरब में 10, 20, 50 अच्छे भी है तो क्या गिनती है उनकी? बाकी सब इसी प्रकार के माइक, संसार में सुख ढूंढने वाले, हर एक की गुलामी करेंगे, भगवान की नहीं करेंगे। और सबके किसके आगे सर नहीं झुकाया हम लोगों ने? अनंत जन्म बीत गए यही करते। मम्मी आनंद दे दो, पापा आनंद दे दो, बेटा आनंद, अरे वो क्या आनंद दे दे, वो खुद भिखारी है। एक जगह सब अंधे थे, लाखों। उसमें एक अंधे ने कहा, अरे कोई आंख वाला है, मुझे
सत्संग भवन पहुंचा दो। तो एक अंधे वाले ने सोचा कि इसके आंख तो है नहीं, इसे क्या मालूम हमारे आंख है कि नहीं। तो उसने कहा, ओ अंधे इधर आजा, मेरा हाथ पकड़ ले। अब उस अंधे ने समझा कि इसके आंख है तभी तो कह रहा है इधर आजा। विश्वास करके पकड़ लिया और दोनों चल दिए और एक्सीडेंट हुआ, मर गए। ये हाल है हम लोगों का। उस माँ से, उस बाप से, उस बेटे से वो क्या मांग रहे हो? वो क्या देगा? 1 करोड़? अरे 1 करोड़ 2 करोड़ क्या स्वर्ग भी दे दे तो सुख नहीं मिलेगा। सुख तो आत्मा की वस्तु है, वो भगवान से मिलती है। भगवान के द्वारा ही आनंद मिलेगा। ये डिसीजन नंबर 1। डिसीजन, निश्चय नहीं है। मंदिरों में आप लोग जाते हैं, बाबाओं के पास जाते हैं, रामायण गीता भागवत पढ़ते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं हुआ कि भगवान से ही आनंद मिलेगा। विश्वास ये है कि संसार में आनंद है। अगर ये विश्वास हो जाए भगवान में आनंद है, बस 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 भगवत प्राप्ति हो गई। अस्तित्वोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदति, वेद कहता है। अगर तुम मान लो 100% भगवान मेरे हृदय में है और वो आनंद सिंधु है, उसी से आनंद मिलेगा, बस वो मिल जाए। डाउट है, हर समय डाउट। संसार में डाउट नहीं रहता। 1 करोड़ रुपया बैंक में दे देते हैं, हमको विश्वास है ये सही सही गिनेगा और सही सही रसीद देगा। जो रोज 420 करता है उसके प्रति विश्वास है। और भगवान के प्रति, हे हनुमान जी हमारा ये काम हो जाए तब उसके बाद आपको 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। पहले काम हो जाए। पहले चढ़ा दे, हो काम ना हो तो फिर 1.25 सेर का घाटा होगा ना। ये हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति। तो एक डिसीजन पहले लाना है, भगवान के हम अंश हैं, उन्हीं से आनंद मिलेगा, बस। फिर नंबर 2, वो हमारे हृदय में सदा रहते हैं, हमारे आइडियाज नोट करते हैं, वर्क नहीं, आइडियाज, विचार मन के। हमने सोचा ये बदमाश, नोट हो गया। हमने कहा तो नहीं उसको बदमाश, क्या नोट कर लिया आपने? हम वर्क नहीं नोट करते, हम विचार नोट करते हैं। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, हम नोट नहीं करते। हनुमान जी हजारों लाखों ब्राह्मणों की हत्या कर दी, लंका जला दिया, हमने नोट नहीं किया। उसके मन ने क्या किया, कहां था मन, हम वो नोट करते हैं। भगवान केवल मन के कर्म नोट करते हैं, शरीर का नहीं। वो हम अपने मन को भगवान में लगावें, ये नंबर 1 पाठ है। यही गड़बड़ है सब। हमारे देश में बाहर देश वाले कहते हैं कि तुम्हारे भारत में जगह जगह मंदिर, जगह जगह ये वैष्णव शैव लगाए तिलक कंठी सब घूमते हैं, और इतनी मक्कारी क्यों है उस देश में? हाँ, सवाल वाजिब है।
और आपके पास जवाब भी नहीं है इसका। क्यों गड़बड़ी है इतनी, करप्शन क्यों है? अगर भगवान को हम मानते हर समय हमेशा, तो एक पाप नहीं कर सकते। वो अंदर बैठा नोट कर रहा है, तो मैंने ये क्यों सोचा, इसके विपरीत पाप क्यों सोचा, समझ जाते आप। भगवान अंदर है, ये बोलते तो हैं, लेकिन अगर बेटे की लाश लेके जा रहा हो बाप मां सब स्मशान घाट, और रास्ते में बेटा उठ के बैठ जाए, है चुप चुप, अब नहीं बोलना, राम नाम सत्य है। क्यों, राम नाम झूठ है क्या? नहीं नहीं, झूठ नहीं है, लेकिन अब नहीं बोलना, अब ये बैठ गया, नहीं फिर मर जाएगा। और सुनो, राम नाम सत्य बोलने से जी जाएगा मर जाएगा की बातें करते हैं, ये हमारी नॉलेज है। और रोज मंदिर जाते हैं, मंदिर है, बदतमीजी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, पाप नहीं करो, मंदिर है। मंदिर के बाहर करें, और क्या मतलब है? आप यही बताना चाहते हैं कि मंदिर में भगवान रहता है, लेकिन शास्त्र वेद कहते हैं एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। समान रूप से भगवान सर्वत्र व्यापक है, समान। वृंदावन के मंदिर का भगवान हो, चाहे आपके पाखाने में रहने वाला भगवान हो, उसमें छोटा बड़ा नहीं होता। भगवान का सही बटा नहीं हुआ करता। पूर्णस्त पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अरे आपका मन गंदा, हाँ, आधा किलो पाखना लिए शरीर है, वो गंदा, हाँ, फिर भगवान अंदर क्यों रहते? आपके हृदय में बैठे हैं, ये वेद कह रहा है ना, धा सुपर्णा सौजा सखाया। तो भगवान सर्वत्र एक से व्यापक है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, तेरा भगवान तो बड़ा पवित्र है। हाँ पवित्र है, तो मेरे घर में तो रहेगा नहीं? नहीं, सब जगह है मेरा भगवान। इस खंभे में है? हाँ है। मारा गधा, खंभा गिरा, नृसिंह भगवान ने कहा, गधे मैं सब जगह रहता हूं। राक्षस का घर क्या, घोर से घोर गंदी जगह हो, एक साथ मैं रहता हूं। ये बात हमारे 1 अरब भारतवासियों में कई आदमी मानते हैं। आप लोग कहेंगे हाँ ये तो नहीं मानते। बद्री नारायण गए, बड़ा कमाल किया। अरे वहां भी तो पत्थर की मूर्ति है, पहाड़ पर चढ़ के गए, ये वैष्णो देवी। अरे तुम कहीं घूमो, कहीं जाओ, सब जगह वही श्याम सुंदर है। वो अलग अलग भगवान 10-20 नहीं होते, लेकिन सब ज्ञान हमारा गलत है। इसलिए हम मन से उपासना करना है, ये भी भूले हुए हैं। ये पहला पाठ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष क्षयो, वेद कहता है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद। मन ही कारण है बंधन का, मोक्ष का। संसार में अटैचमेंट है किसका? मन का। अब अटैचमेंट नहीं है तो वही प्रहलाद भगवत प्राप्ति के बाद एक मनवंतर राज्य किया, संपूर्ण भारत ही नहीं सब देशों का। 30 करोड़ 67 लाख
20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। इतने दिन राज्य किया प्रहलाद ने भगवत प्राप्ति के बाद। ध्रुव, अम्बरीश, एक दो नहीं, हजारों लाखों करोड़ों राजा हुए हैं हमारे देश में, महापुरुष, भगवत प्राप्ति करने के बाद। लेकिन उनके मन का अटैचमेंट नहीं था उसमें, मन भगवान में था, तन संसार में था। बस ये रहस्य जो कोई जान ले प्लस मान ले। जान लेने वाले तो बहुत हैं हमारे देश में मान ले, रियलाइज करे, महसूस करे, अभ्यास करे इसका, और मन से ही उपासना करे। और उपासना में कोई भी शर्त नहीं है, न देश नियमस्तस्मै न काल नियमस्तथा। भगवान ने अपने पाने के लिए सबसे सरल रखा है नियम। कहीं भी मुझसे प्यार करो, स्वर्ग के लिए पूरब की तरफ मुंह करो, नहा धो के आओ, ऐसा करो, अंगन्यास विन्यास, ये वो दुनिया भर के नाटक। एक हवन करना हो तो उसमें 6 नियम है। लेकिन भगवान के पाने के लिए कोई नियम नहीं। जिंदगी भर मत नहाओ, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी जगह बैठकर भगवान की भक्ति करो, कोई कायदा नहीं, बस मन का प्यार, मन मन मन। बस वही हम नहीं करते, बाकी सब करते हैं। 1 घंटे पूजा करते हैं त्रिपाठी जी। ये 1 घंटे क्या करते हैं पूजा? कैसी पूजा? अरे बताओ क्या करते हैं? वो 1000 माला जपते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। ये उपासना है? ये तो फिजिकल ड्रिल है, इंद्रियों का वर्क कर रहे हैं आप। भगवान तो इंद्रियों का वर्क नोट ही नहीं करते। 0 में गुणा करो 1 करोड़ से, 0 आएगा। मन तो तुम्हारा संसार में है और तुम पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, इससे क्या होगा? सारे देश में यही बाहरी इंद्रियों की उपासना होती है। कीर्तन हो रहा है, हाँ बाजा अच्छा बजाता है, ये ढोल बढ़िया बजाता है, सितार बढ़िया बजाता है, गला बढ़िया है इसका, ये क्या देख रहे हो? अरे भगवान का ध्यान करके कितने आंसू बहाए, वो है भक्ति। वो तड़पन, वो व्याकुलता भगवान के दर्शन की कितनी बढ़ी, वो तो 0/100 है। तो फिर बेटा ये जितना तुमने उपासना का ये किया है बहिरंग व्यवहार, यहां भी 0/100 मिलेगा। भगवान बेवकूफ नहीं है। मन और कहीं रखो और तन और कहीं रखो, ऐसा प्यार तो संसार भी नहीं चाहता। किसी स्त्री को मालूम हो जाए कि हमारे पति का मन और कहीं है और हमसे मुंह से बोलता है तुमसे ही प्यार करता हूं, देखो क्या हाल होगा उस घर में। सब मन चाहते हैं, लेकिन संसार सर्वज्ञ नहीं है, हम उसको बेवकूफ बना लेते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, वह नहीं चलेगी। तो भगवान का कोई नाम लो, कोई गुण गाओ, कोई लीला गाओ, किंतु रोकर आंसू बहाओ तो अंतःकरण शुद्ध होगा। फिर गुरु वो भगवान का नंबर आएगा, वो कृपा करके उसको दिव्य बनाएंगे, दिव्य प्रेम दिव्य आनंद देंगे और सदा के लिए आप भगवान के बन जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे।
यही कामना आपकी भगवान संबंधी हो जाएगी। जो संसार के लिए आप व्याकुल है, फिर भगवान के लिए व्याकुल होंगे इन्हीं इंद्रियों के द्वारा। बस डाइवर्ट कर दो, घुमा दो, बस काम बन जाए। ये आशय है इस दोहे का।